काबा के काले पत्थर की कहानी ने सदियों से विद्वानों, इतिहासकारों और धार्मिक भक्तों को आकर्षित किया है। मक्का में काबा के पवित्र अभयारण्य में स्थित ये रहस्यमय पत्थर इस्लामी परंपरा में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है, जो ईश्वरीय संबंध, क्षमा और तीर्थयात्रा का प्रतीक है। हालांकि इसकी उत्पत्ति बहुत बहस और किंवदंती का विषय रही है। विशेष रूप से एक दिलचस्प कथा बताती है कि पत्थर की यात्रा ईरान से होकर गुजरी होगी, जो इसके पहले से ही समृद्ध इतिहास में एक अतिरिक्त परत जोड़ती है। ये कहानी उस यात्रा की खोज करती है, अरब प्रायद्वीप और प्राचीन ईरान के बीच ऐतिहासिक विवरणों, मिथकों और सांस्कृतिक संबंधों को एक साथ जोड़ती है। हम प्रारंभिक सभ्यताओं के सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान में काले पत्थर की भूमिका पर गहराई से विचार करेंगे। इसे मक्का तक कैसे पहुंचाया गया होगा और आज मुसलमानों और इतिहासकारों के लिए इस संबंध का क्या महत्व है। पवित्र पत्थर की उत्पत्ति। काला पत्थर, या अरबी में इसे अल-हजर अल-असवद के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से इस्लामी आस्था के भीतर एक पवित्र वस्तु माना जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार ये पत्थर आदम और हव्वा के समय का है, जो पृथ्वी पर पहले मनुष्य थे। कुछ लोग कहते हैं कि इसे स्वर्ग से लाया गया था, मानवता का मार्गदर्शन करने के भगवान की ओर से एक उपहार। इसकी दिव्य उत्पत्ति में इस विश्वास ने समय के साथ इसकी स्थिति को और बढ़ा दिया, जिससे ये तीर्थयात्रा का केंद्र बन गया। हालांकि काबा का पर्याय बनने से पहले इस पत्थर का इतिहास अधिक जटिल था, जो संभवतः इसे फारस की प्राचीन भूमि से जोड़ता है। विद्वानों का सुझाव है कि ईरान में स्थापित एक प्राचीन धर्म, ज़ोरोस्ट्रियनवाद के तत्व हैं, जो इस्लाम में काले पत्थर के सम्मान के तरीके से समानता रखते हैं। कुछ किंवदंतियों का ये भी सुझाव है कि पत्थर को एक बार फारसी मंदिर में रखा गया था, इससे पहले कि इसे दक्षिण में अरब प्रायद्वीप में ले जाया जाए। एलाम का प्राचीन क्षेत्र, जो अब दक्षिण पश्चिमी ईरान का हिस्सा है, लंबे समय से संस्कृतियों का चौराहा रहा है। यह क्षेत्र अपनी पवित्र वस्तुओं और धार्मिक महत्व वाली वस्तुओं की पूजा करने की प्रथा के लिए जाना जाता था, ठीक उसी तरह जैसे मक्का में काले पत्थर को पूजनीय माना जाता था। क्या ये हो सकता है कि काला पत्थर मूल रूप से एलाम से आया था, जिसे व्यापार मार्गों के माध्यम से उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाया गया था? इस संभावना को तलाशते समय हमें सबसे पहले प्राचीन संस्कृतियों में ऐसे पत्थरों के महत्व को देखना चाहिए। पारसी धर्म में अग्नि पूजा का केंद्र थी, लेकिन पवित्र पत्थरों का भी महत्व था, जो अक्सर ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक होते थे। इन पत्थरों को सम्मान के साथ माना जाता था और कभी-कभी शुद्धिकरण अनुष्ठानों से भी जोड़ा जाता था। फारसी पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसा ही पत्थर आकाश से गिरा था, ब्लैक स्टोन की उत्पत्ति के समान ही एक भयावह वर्णन। फारसी कनेक्शन। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि काला पत्थर ईरान से आया था, लेकिन ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि शुरुआती शताब्दियों के दौरान फारस और अरब प्रायद्वीप के बीच काफ़ी सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था। अरब संस्कृति पर फारसी प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित है, विशेष रूप से सासानी साम्राज्य के दौरान, जिसने 224 से 651 ई तक इस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर शासन किया था। इस समय के दौरान व्यापार मार्ग अरब के रेगिस्तान को पार करते थे, जो फारस को भारत, मिस्र और बीजांटियम जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से जोड़ते थे। रेशम, मसाले और कीमती पत्थरों जैसे सामान ले जाने वाले कारवां मक्का जैसे शहरों से गुजरते थे, जो पहले से ही व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था। संभावना है कि ब्लैक स्टोन जैसी पवित्र वस्तु को इन मार्गों से फारस से ले जाया जा सकता था। यह उतना दूर की बात नहीं है जितना पहली नज़र में लग सकता है। वास्तव में प्राचीन फारसी ग्रंथों में देवताओं के पत्थरों का उल्लेख है, जिन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में पूजनीय माना जाता था। ऐसे ही एक पाठ में दिव्य उत्पत्ति के एक पत्थर का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक अलौकिक प्रकाश से चमकता था, जो रेगिस्तान में यात्रियों का मार्गदर्शन करता था। ये कहानी ब्लैक स्टोन के बारे में इस्लामी परंपराओं से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार यह इतना चमकीला था कि इसे बहुत दूर से देखा जा सकता था। आधुनिक बगदाद के पास स्थित फारसी शहर सिटीसिफोन शिक्षा और धर्म का केंद्र था।
ये संभव है कि काला पत्थर मक्का जाते समय सिटीसिफोन से होकर गुजरा हो, जिसे व्यापारियों या धार्मिक भक्तों द्वारा पूजा स्थल स्थापित करने के लिए ले जाया गया हो। यहाँ तक कि कुछ ऐसे विवरण भी हैं जो बताते हैं कि काला पत्थर अवशेषों के एक बड़े समूह का हिस्सा हो सकता है, जो सभी प्राचीन दुनिया भर में फैले हुए थे। मक्का की यात्रा। मक्का में काला पत्थर आखिर कैसे पहुंचा? इसका जवाब प्राचीन दुनिया को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के जटिल नेटवर्क में छिपा है। आम युग की शुरुआती शताब्दियों के दौरान मक्का पहले से ही व्यापार और तीर्थयात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त कर रहा था। शहर काबा का घर था, एक घनाकार संरचना जिसमें विभिन्न मूर्तियां और धार्मिक कलाकृतियां रखी हुई थीं। उस समय काबा केवल एक मुस्लिम स्थल नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए एक अभयारण्य था। एक किंवदंती के अनुसार काला पत्थर मक्का में यात्रियों के एक समूह द्वारा लाया गया था, जिन्होंने इसे फारस की यात्रा के दौरान प्राप्त किया था। इन यात्रियों ने पत्थर की पवित्र शक्ति को महसूस करते हुए इसे ऐसे स्थान पर रखने की कोशिश की जहां सभी लोग इसका सम्मान कर सकें। काबा, जो पहले से ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, इसके लिए एकदम सही जगह लग रही थी। एक बार जब काबा में काला पत्थर स्थापित किया गया, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। स्थानीय जनजातियों ने इसे एक दिव्य वस्तु के रूप में मानना शुरू कर दिया और अरब प्रायद्वीप के पार से तीर्थयात्री इसे देखने के लिए आने लगे। समय के साथ काला पत्थर काबा का पर्याय बन गया और जब पैगंबर मोहम्मद ने इस क्षेत्र में इस्लाम को प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित किया, तो पत्थर ने और भी अधिक गहरा धार्मिक महत्व प्राप्त कर लिया। काबा और इस्लामी परंपरा। पैगंबर मोहम्मद के समय तक काबा अरब का आध्यात्मिक हृदय बन चुका था। काला पत्थर, जो अब संरचना के पूर्वी कोने में जड़ा हुआ है, हज यात्रा से जुड़े अनुष्ठानों का केंद्र था। इस्लामी परंपरा के अनुसार पत्थर मूल रूप से सफ़ेद था, लेकिन इसे छूने वालों के पापों के कारण सदियों से काला हो गया था। काबा को पूरे इतिहास में कई बार फिर से बनाया गया और ब्लैक स्टोन हर बार पुनर्निर्माण के दौरान बचा रहा। पत्थर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 930 में हुई, जब इसे कर्माटियन नामक एक संप्रदाय द्वारा चुरा लिया गया था। आधुनिक बहरीन में स्थित इस समूह ने मक्का पर हमला किया और ब्लैक स्टोन को अपने गढ़ में वापस ले गया। इसे 2 दशकों से अधिक समय तक काबा में वापस नहीं लाया गया, और जब इसे वापस लाया गया तो इसे कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। इसके बावजूद इस्लामी आस्था में काला पत्थर एकता और क्षमा का प्रतीक बना हुआ है। हज के दौरान काबा जाने वाले तीर्थयात्री पत्थर को छूने या चूमने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाते हैं। काबा की परिक्रमा करने की क्रिया, जिसे तवाफ के नाम से जाना जाता है, तीर्थयात्रा के मुख्य अनुष्ठानों में से एक है और इस भक्तिपूर्ण कार्य में काला पत्थर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काले पत्थर के रहस्य। आज भी ब्लैक स्टोन की उत्पत्ति और प्रकृति रहस्य में डूबी हुई है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह एक उल्कापिंड है, क्योंकि ये दूसरी दुनिया जैसा दिखता है और आकाश से गिरने के बारे में किंवदंतियां हैं। दूसरों का मानना है कि यह एक प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान हो सकती है, जो इस क्षेत्र में प्राचीन विस्फोटों के दौरान बनी थी। ये बात पक्की है कि ब्लैक स्टोन ने कई पीढ़ियों के विश्वासियों, विद्वानों और खोजकर्ताओं की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया दोनों से इसका जुड़ाव इसे एक अनोखी कलाकृति बनाता है, जो भक्ति और जिज्ञासा को प्रेरित करती रहती है। कुछ वैज्ञानिकों ने ब्लैक स्टोन की संरचना का अध्ययन करने का प्रयास किया है, हालांकि इसकी पवित्र स्थिति के कारण इस तक पहुंच सीमित है। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि यह किसी भी ज्ञात सांसारिक सामग्री से बना नहीं है, जिससे इसके चारों ओर रहस्य का माहौल और भी बढ़ जाता है। निष्कर्ष, विश्वास और एकता का प्रतीक। काबा का काला पत्थर दुनिया की सबसे पूजनीय और रहस्यमयी वस्तुओं में से एक है। इसकी यात्रा संभवतः ईरान की प्राचीन भूमि से जुड़ी हुई है, जो इसके पहले से ही समृद्ध इतिहास में एक आकर्षक आयाम जोड़ती है। हालांकि पत्थर की सटीक उत्पत्ति कभी भी ज्ञात नहीं हो सकती है, लेकिन इस्लामी आस्था के भीतर इसका महत्व निर्विवाद है। मुसलमानों के लिए काला पत्थर ईश्वर से एक ठोस संबंध का प्रतिनिधित्व करता है।
ये ईश्वर की दया का प्रतीक है और आस्थावानों की एकता की याद दिलाता है। इतिहासकारों और विद्वानों के लिए ये फारस और अरब की प्राचीन संस्कृतियों के बीच एक आकर्षक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दुनिया को आकार दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, काले पत्थर की कहानी आस्था, रहस्य और इतिहास से जुड़ी है, एक ऐसी कहानी जो उन लोगों को प्रेरित और मोहित करती रहती है जो इस पवित्र अवशेष के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।